दोस्तों, रशिया की इकोनॉमिक बैकबोन को तोड़ने के लिए यूरोपियन यूनियन ने कदम उठाया है और वो कदम ये है कि रशिया से जो तेल एक्सपोर्ट हो रहा है उसकी कीमतों को कम कर दिया है। लेकिन यूरोपियन यूनियन आखिरकार ऐसा कर कैसे सकती है? जैसे मैं भी आप लोग को बताऊं कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो अभी ऑयल के प्राइसेस हैं वो लगभग $60 प्रति बैरल है। एक बैरल के अंदर 159 लीटर ऑयल होता है। तो मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि 159 लीटर ऑयल $60 का अभी मार्केट के अंदर बिक रहा है। यूरोपियन यूनियन ने यह कहा कि अगर रशिया से हम लोग ऑयल को इंपोर्ट करेंगे तो 60 रुपए में नहीं करेंगे, 47 रुपए में करेंगे, 47 रुपीज में। रशिया की इच्छा होगी तो हमको देगा। लेकिन यूरोपियन यूनियन ऐसा करना क्यों चाहता है? आप लोग को पता होगा कि रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है और रशिया ने जबरदस्त हमला यूक्रेन के ऊपर किया। यूक्रेन को हथियार सप्लाई अभी यूएसए कर रहा है और यूरोपियन यूनियन की तरफ से हो रहा है। अब रशिया जिन हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, जो स्ट्रेटेजी अभी रशिया अपना रहा है, वो केवल और केवल वेपन से संभव है। लेकिन अगर रशिया की इकोनॉमिक बैकबोन को तोड़ दिया तो उसके बाद रशिया कुछ भी नहीं कर पाएगा। और इसी सोच के साथ में यूरोपियन यूनियन ने जो प्राइस रेट है उसको कम कर दिया है कि यूरोपियन यूनियन के अंदर अगर रशियन ऑयल आएगा तो हम लोग उसको क्या करेंगे, बहुत कम कीमत में खरीदेंगे। साथ में यह भी कह दिया कि अगर कोई दूसरी कंपनियां हैं जो कि रशिया से ऑयल को इंपोर्ट करती हैं तो हम लोग उन कंपनियों के ऊपर भी बैन लगाएंगे, जिसके अंदर रिलायंस शामिल है और नायरा, ये दो कंपनियां शामिल हैं। चलिए बड़ा विस्तार से बात करेंगे कि रशिया के ऊपर जो ऑयल के सैंक्शंस लगाए गए हैं। यूरोपियन यूनियन ने हाल ही के अंदर यह मूव किया है कि जो क्रूड ऑयल है उसकी जो कैप है उस कैप को बहुत कम कर दिया है। ठीक है, इससे रिलायंस और नायरा, ये दो कंपनियां बड़ी जबरदस्त हिट करने वाली हैं और साथ ही के अंदर इंडिया को भी इसमें कुछ बेनिफिट मिल सकता है। देखते हैं क्या बेनिफिट मिल सकता है। दोस्तों, हमारा 75 डेज का हार्ड चैलेंज बड़ा जबरदस्त है। 100 डेज का हार्ड चैलेंज हमने लिया, 75 डेज का हार्ड चैलेंज लिया। हमारे बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिन्होंने 175 डेज का हार्ड चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया कि सर 100 डेज वो हो गया, 75 ये हो गया, 175 डेज का हार्ड चैलेंज हम लोग लेते हैं क्योंकि वो अपनी जिंदगी से प्यार करते हैं। उनको लगता है कि वाकई में ये एडिक्शन उनको खराब कर देगा, इसलिए इससे बाहर निकलने के लिए वो इन सब टेक्निक्स को यूज कर रहे हैं जो कि मैंने लाइव सेशंस के अंदर लगातार 175 दिनों तक आप लोगों को समझाई हैं। तो आप लोग भी इसका बेनिफिट जरूर लीजिए। अभी सेल चल रही है, प्राइस काफी कम है, आप लोग इसको जरूर फायदा उठाइए इसका। आप देखिए कि रशिया का जो ऑयल इंपोर्ट करने वाले कंट्रीज हैं, पहले आप देखिए कि ये जो ग्राफ आप लोग देख रहे हैं ब्लू कलर के अंदर, ये यूरोपियन यूनियन का है। तो यूरोपियन यूनियन लगभग 2022 के अंदर हाईएस्ट ऑयल को इंपोर्ट किया करता था रशिया से, लेकिन धीरे धीरे इंपोर्ट जो क्वांटिटी है वो काफी हद तक कम होने लगी और आज आप देखिए बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। इसीलिए चाहे साउथ कोरिया हो चाहे यूरोपियन यूनियन हो, उन्होंने अपनी डिमांड को धीरे धीरे डिक्रीज कर दिया है और वो केवल इसलिए ताकि यूक्रेन के ऊपर जो हमला रशिया कर रहा है वो उस एग्रेसिव तरीके से ना हो पाए। अब रशिया के ऊपर जो ऑयल सैंक्शंस को लेकर किया गया है, सैंक्शंस लगाए गए हैं, उस पर क्या इंपैक्ट होने वाला है। पहला देखिए आप लोग, नायरा एनर्जी, आप लोगों ने बहुत सारे पेट्रोल पंप्स देखे होंगे, लेकिन नायरा कंपनी केवल और केवल पेट्रोलियम के अंदर ही डील नहीं करती है, वो बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी है, वो टेक्नोलॉजी के अंदर भी है और पेट्रोलियम के अंदर तो है ही। साथ ही में रिलायंस इंडिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL, जिसने रशिया से ऑयल को इंपोर्ट किया, रिफाइन करके यूरोपियन यूनियन को बेच दिया और यूरोपियन यूनियन ने कहा कि अगर रिलायंस ऐसा करता है तो हम लोग उसके ऊपर भी बैन लगाएंगे। तो दो कंपनीज के ऊपर जबरदस्त इंपैक्ट जो है वो देखने को मिलेगा, इसलिए इनके पास में एक चैलेंज सामने अब देखने को मिलने वाला है। यूरोपियन यूनियन ने हाल ही में 18 सेक्शंस लगाए हैं, मतलब जब से रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ है तब से लेकर ये 18वां सैंक्शन है और इस 18वें सैंक्शन के अंदर यह कहा गया है कि जो ऑयल की प्राइस $60 प्रति बैरल थी, अब उसको कम करके हम लोग 47.6 पर बैरल जो है वो कर रहे हैं। ऑलरेडी मैंने डिफाइन कर दिया कि बैरल क्या होता है। तो मतलब ये कहा है यूरोपियन यूनियन ने कि अगर हमको या हमारे इन कंट्रीज को अगर ऑयल एक्सपोर्ट करेंगे तो हम लोग इस प्राइस में लेंगे। आपकी इच्छा हो तो दो, नहीं तो अपनी राधा को याद करो। ठीक है, चलिए अब लेकिन बात यह है कि आखिरकार ये कब से अप्लाई होने वाला है। ये 3 सितंबर से अब जो है अप्लाई होने वाला है। रिलायंस ने क्या किया था, आप लोगों को कोविड का समय पता होगा, कोविड के टाइम पर भी ऐसा हुआ और रशिया और यूक्रेन के वॉर के समय भी ऐसा हुआ।
तो रशिया के ऊपर जब सैंक्शंस लगाए गए तो भारत के साथ में रिलेशन काफी अच्छे थे। तो भारत ने रशिया से बातचीत की कि हमको आप एक काम कीजिए कि कम कीमत के अंदर अपना ऑयल दे दीजिए। तो रशिया ने हामी भर दी। रशिया ने यह भी कहा कि आपको डॉलर के अंदर पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, आप रुपीस के अंदर भी हमको पेमेंट कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए सहूलत बनी, हमारा पैसा भी बचा। और रशिया ने हमको कम कीमत के अंदर ऑयल को एक्सपोर्ट कर दिया। हमारे देश के अंदर खरीदने वाली कंपनी सबसे बड़ी रिलायंस थी। उसी रिलायंस ने 100 रुपए के क्रूड ऑयल को रिफाइन करके यूरोपियन यूनियन में 180 का बेच दिया और इससे बड़ा मुनाफा रिलायंस इंडस्ट्रीज को हुआ। अब बात यह है कि जो मुनाफा हुआ था, इस मुनाफे को यूरोपियन यूनियन ने नहीं, यूएसए के अंदर भी उन्होंने एक्सपोर्ट किया और मोटा मुनाफा कमाया। भाई गुजराती भाई है, बड़ा पैसा कमाएगा। तो उन्होंने यही कहा किया, रशिया का जो ऑयल था उसको यूएस को भी एक्सपोर्ट कर दिया और यूरोपियन यूनियन को भी इन्होंने क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया। अब आपने कई सारे पेट्रोल पंप देखे होंगे नायरा के, वैसे चलते बहुत कम है, बहुत कम भीड़ देखने को मिलती है, क्योंकि फायदा तो है ही, 1 रुपए कम जो है इनका ऑयल मिलता है। लेकिन साथ में यह है कि नायरा, ये जो कंपनी आप देख रहे हैं, ये ऑयल की रिफाइनरी को रन करती है गुजरात के अंदर, है ना। वाडनगर जो है वहां पर ऑयल की रिफाइनरी को रन करती है। नायरा एनर्जी ने अपनी एक स्टैक जो है वो शेयर कर रखी है किसके साथ में, रोजनेफ्ट के साथ में। ये जो रोजनेफ्ट है ये रशिया की ऑयल कंपनी है और इसी कंपनी के साथ में नायरा ने साझेदारी कर रखी है 49.13% की, इतना प्रतिशत। और 51% जो है वो शेयर किसके पास में है, इस कंपनी के पास में, और 49 शेयर है इस कंपनी के पास में। दोनों ने जो है वो मिलकर ऑयल को एक्सपोर्ट किया है, रिफाइन भी किया है, ठीक है। अब बात यह है कि भारत के अंदर बड़ी बड़ी रिफाइनरीज जो है वो नायरा एनर्जी की चल रही हैं। अब यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि अगर नायरा कंपनी इसके साथ में टाई अप रखती है और रशियन ऑयल को रिफाइन करके यूरोपियन यूनियन में बेचती है, तो हम लोग इससे कोई भी ऑयल नहीं लेंगे और इसको यहां पर क्या करते हैं, सैंक्शंस इसके ऊपर लगाते हैं और इस कंपनी से हम लोग यानी कि इसको प्रतिबंधित कर दिया। फिर बात करें रिलायंस की, तो रिलायंस भी क्या कर रहा है कि रोजनेफ्ट एक कंपनी है रशिया की, उसके साथ में टाई अप है, वहां से ऑयल को इंपोर्ट करता है, खुद रिफाइन करता है और यूरोपियन यूनियन और यूएसए को बेचता है। तो अब यूरोपियन यूनियन ने क्या किया, रिलायंस के ऊपर भी बैन लगाया और नायरा के ऊपर भी बैन लगाया। एक बड़ा चैलेंज इनके पास में होगा, लेकिन उसका सॉल्यूशन जो है वो भी इनके पास में है। अब बात यह है कि अगर रिलायंस के ऊपर बैन लगा दिया या फिर नायरा के ऊपर बैन लगा दिया, दो कंपनी के ऊपर बैन है, लेकिन हम लोग केवल यूरोपियन यूनियन के अंदर ही ऑयल को एक्सपोर्ट नहीं करते हैं। हमारे पास में 40 ऐसे देश हैं जहां पर हम लोग ऑयल को एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन केवल ये दो कंपनी तो नहीं है, हमारे पास में इंडियन ऑयल है, हमारे पास में भारत पेट्रोलियम है, हमारे पास में हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, और हम लोग जो साउथ ईस्टर्न जो नेशंस हैं एशिया के, वहां पर एक्सपोर्ट कर देंगे। तो अगर झटका लगा है तो रिलायंस को, नायरा को लगा, लेकिन दूसरी कंपनीज के लिए भी यहां पर बेनिफिट है कि वो इसका लाभ उठा सकती हैं, इस डिमांड को जो है वो क्या कर सकती है, पुल कर सकती है, इसका बेनिफिट ले सकती हैं। अब बात यह है कि हम लोग ऑयल को इंपोर्ट कितना करते हैं। रशिया से ऑलमोस्ट हम लोग 36% ऑयल जो है वो क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तो अगर रशिया से हम लोग ऑयल को इंपोर्ट कर रहे हैं और हमारे ऊपर सैंक्शंस लग रहे हैं, तो रशिया से हम लोग ऑयल को इंपोर्ट करना बंद कर सकते हैं और हमारी जो डिपेंडेंसी रशिया के ऊपर थी वो इराक और सऊदी अरेबिया, यूएई, यूएस और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के ऊपर कर सकते हैं। इनमें से आप लोग देखेंगे कि इराक जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस अभी चल रहा है वहां पर, लेकिन सऊदी अरेबिया के साथ में रिलेशन हमारे अच्छे हैं, यूएई के साथ में रिलेशन हमारे अच्छे हैं। बात यह है कि रशिया जिस कम कीमत में हमको ऑयल को दे रहा था, एक्सपोर्ट कर रहा था, तो कोई जरूरी थोड़ा है कि हम लोग यूरोपियन यूनियन को दे, ये कोई जरूरी थोड़ा है कि यूएसए को दे। हमारे पास में और भी कई कंट्रीज है, वहां पर हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब देखिए, डिमांड जब बढ़ती है किसी भी प्रोडक्ट की, आज ऑयल की कितनी डिमांड है, अगर वो डिमांड फुलफिल नहीं हो पाएगी और रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे, तो ऑयल की प्राइस जो है वो हाइक पे हो जाएंगे, क्योंकि डिमांड तो उतनी ही है, लेकिन रशिया जो है वो अब सप्लाई नहीं करेगा और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड जो है वो अपनी कीमतों को बढ़ा देगा, खासतौर पर गल्फ कंट्रीज। तो ऑयल की प्राइसेस जो है वो काफी हद तक बढ़ने वाली हैं। लेकिन बात यह है कि भारत को अब कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। आप देखिए कि हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स, हम लोग यूएई, नीदरलैंड्स, चाइना, सिंगापुर, ऐसे कई कंट्रीज हैं जिनके साथ में हम लोग क्या करते हैं, रिफाइंड ऑयल को हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो क्रूड ऑयल हम लोग मंगाते हैं, जैसे यूएई से हमने क्रूड ऑयल मंगाया, रिफाइन करके कई बार हम लोग उनको ही वापस सप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास में पूरे विश्व के अंदर 40 देश ऐसे हैं
जिनको हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब बात यह है कि भारत के सामने बड़ा एक चैलेंज है, और सबसे बड़ा चैलेंज यह है कि आज रशिया के साथ में हम लोग कैसे रिलेशंस को मेंटेन करते हैं। आप देखिए कि रशिया वो पहला कंट्री था जिसने इंडिया को एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज किया। ये कंट्री रिकॉग्नाइज करना क्या होता है? अफगानिस्तान के अंदर तालिबान सरकार है, लेकिन कभी भी उसको एज ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज नहीं किया। रशिया वो पहला देश था जिसने तालिबान को ऐसा एक गवर्नमेंट जो है रिकॉग्नाइज कर लिया है हाल ही में, कुछ समय पहले। आप देखिए कैलाशा एक कंट्री जो है वो डिक्लेयर किया हुआ है उस फ्रॉड के द्वारा। वो साधु है जिसने जो कि इक्वाडोर के पास में गया था, वहां पर एक आइलैंड के ऊपर कैलाशा को बसाया, लेकिन कोई भी उसको एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं करता है। भारत जिस समय आजाद हुआ तो रशिया ने सबसे पहले उसको कंट्री रिकॉग्नाइज किया था, और आज पूरे विश्व के अंदर हर कोई जो है वो हमको रिकॉग्नाइज करता है, क्योंकि हम लोग एक अलग जो है वो अपनी मान्यता रखते हैं। ठीक है, अब रशिया के साथ में हमारे रिलेशन अच्छे हैं, तो रशिया ने कहा कि भाई हम जो है आपको ऑयल को एक्सपोर्ट कर देंगे। भारत ने कहा कि ठीक है हम खरीद लेंगे, लेकिन इसके ऊपर अमेरिका की नजर थी कि अगर रशिया के थ्रू भी अगर कोई ऑयल को इंपोर्ट करेगा तो हम लोग उसके ऊपर भी सैंक्शंस लगाएंगे। मतलब भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो तो ना तो यूरोपियन यूनियन को और ना ही यूएसए को बर्दाश्त है। अब आगे हमारे पास में चैलेंज ये है कि हमको और कंट्रीज को डेवलप करना पड़ेगा जहां पर हम लोग रिफाइंड ऑयल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। साथ ही में हमारी जो ऑयल कैपेसिटी है, स्टोरेज कैपेसिटी है, इसको भी धीरे धीरे इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत कम है और उसको हमको क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। मेनली हमारे साउथ की जो रीजन्स है वहां पर हम लोग ऑयल को स्टोर करके रखते हैं। कल को मान लीजिए रशिया ये कह दे कि हम लोग इंडिया के लिए प्राइस को और भी कम कर देंगे, तो हम लोग इंपोर्ट तो कर लेंगे लेकिन स्टोर कहां कर पाएंगे? ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए स्टोरेज कैपेसिटी जो है उसको भी हमको बहुत इंप्रूव करना पड़ेगा। दोस्तों हमारा इस चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए। आप लोग काफी कम प्राइस है और हम लोग एक नया कोर्स लेके आ रहे हैं डीप वर्क का, जल्दी आपको इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं। आप लोग मुझे टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिए, दीपक इंदौर ऑफिशियल। हम लोग एक चैलेंज कर रहे हैं और चैलेंज आपको देखने को मिलेगा टेलीग्राम के ऊपर, आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, और डेली वहां पर आपको एक चैलेंज दिया जा रहा है। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।